हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास से इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आज हम कवर करेंगे। कल हम इसका पार्ट 1 ले चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कल हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिए थे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ले लिए थे। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सतत पोषण विकास से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल से पूछा आ रहा है और ये गेस किया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। सतत पोषण विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। इसे क्या कहते हैं? इसे सतत पोषण आर्थिक विकास कहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए हम इसे सरल भाषा में समझाते हैं। सतत पोषण आर्थिक विकास का अर्थ है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करें और भविष्य का ध्यान रखें। इसे क्या कहते हैं? इसे सतत पोषण आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किस आधार पर बांटा गया है? इसे समाप्यता के आधार पर बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। देखिए इसका आंसर, नवीकरणीय संसाधन इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, इस संसाधन का पुनर्निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है। देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या दिया है? इन संसाधन का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। इस संसाधन का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या दिया है? खनिज संसाधन, कोयला और लौह अयस्क। ये क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, देखिए इसे आप समझिए क्या दिया है? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। इसे हम अपनी भाषा में कैसे समझ सकते हैं? देखिए आप लोग जितना भी क्वेश्चन होगा अपने से लिखने का ट्राई कीजिएगा ताकि अच्छा नंबर भी मिले और आपको समझ में आए। दिया है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन है। इसे हम दोबारा बना सकते हैं, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। और जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका विकास लंबे वैज्ञानिक अंतराल के बाद हुआ है और उन्हें प्रयोग करने के बाद ये खत्म हो जाता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे कि खनिज, जीवाश्म आदि। ये क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? इसके आंसर देखिए। इसका आंसर क्या दिया है? जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पशु, मनुष्य, मत्स्य, वनस्पति आदि। ये क्या है? ये जैव संसाधन है। जिसमें जीवन व्याप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए इसके आंसर देखिए क्या दिया है। देखिए इसका आंसर, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसे हम अभी समझाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
संसाधनों की अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण। यह आदि प्रक्रिया संसाधनों के अंधाधुंध से हो रही है। ठीक है, देखिए 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 क्वेश्चन देखिए, काली मृदा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसे 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं काली मृदा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। मृदा अपरदन किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन किसे कहा जाता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए मृदा अपरदन किसे कहा जाता है? इसके आंसर देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जब मृदा के कटाव होता है और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहा जाता है। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह का बहाव हो जाता है, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसे समझ के अच्छी तरह से लिखिएगा। चलिए धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।